पुरुष, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे विभक्ति और संधि पे जाएंगे। ठीक है, तो कल जो हमारा, इसलिए मैंने फिर आप लोगों को जो शब्द रूप है वो भेजा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग शायद अभी अभी हमें समय और लगेगा उसके लिए, कुछ लोग को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हमने, हमारा पहला टॉपिक है आज का वचन, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, वचन। ठीक है, पुरुष और लिंग। ठीक है, अरे कितना सपोर्ट सुंदर प्रणाम। जी दोनों। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम पहले बात करेंगे वचन पे। हमने वचन पे पहले बात भी किया है कल के क्लास में, कि वचन जो है वो तीन होते हैं, है ना। तीन वचन होते हैं। सॉरी, हाँ, संस्कृत में हमारा तीन वचन होता है। हिंदी और इंग्लिश में जो है वो हम लोग दो ही वचन देखते हैं, है ना, सिंगल प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। लेकिन संस्कृत में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे किसी का और आवाज आ रहा है। श्रीधर प्रभु, आपका आवाज आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ये हमने कल भी देखा था। मतलब एक वचन मतलब कि जहाँ पे एक आदमी, एक वस्तु, है ना, इस सब चीजों पे बात हो, एक वचन कहलाएगा। द्विवचन का मतलब जहाँ पे दो लोग का बात हो। और बहुवचन मतलब बहुत सारे। ठीक है, दूसरा है पुरुष। पुरुष, या फिर पहले लिंग लिखते हैं, क्योंकि लिंग जो है आपको तो समझ में भी आ जाएगा। लिंग। ठीक है, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो पहले हम, पुल्लिंग है, हम लिखते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, पुंसक। ठीक है, इसको बहुत लोग बहुत जगह पे क्लीव लिंग भी आता है, क्लीव लिंग। ठीक है, उसके बाद पुरुष। ये तीन चीज है जो हमें बहुत जरूरी है समझना शब्द रूप से पहले। तो पुरुष में पहला है प्रथम पुरुष। हम पहले से इन सबको जानते हैं, लेकिन हमें संस्कृत में ये कैसे, कहाँ इस्तेमाल होता है और किस तरीके से, वो हमें जानना पड़ेगा पहले। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। पहला है वचन, दूसरा है लिंग और तीसरा है पुरुष। ठीक है, वचन, लिंग, पुरुष। हम हल्का हल्का इसमें बात करेंगे। वचन तो समझ में आ रहा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक गाय, दो गाय या बहुत सारी गाय। ठीक है, ये वचन के उदाहरण आप समझ सकते हैं। लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में लड़का, स्त्रीलिंग में लड़की, और नपुंसक लिंग में जैसे पुस्तक, पुस्तकम, हाँ, संस्कृत में बोलेंगे पुस्तकम, फलम। तो ये जो है वो नपुंसक लिंग के उदाहरण हो जाएंगे। पुरुष, पुरुष में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं कि आ, अगर राम मोहन को बोल रहा है, ठीक है, राम जो है, राम जो है वो मोहन को कह रहा है, क्या कह रहा है, कि सोहन जो है वो बीमार है। राम कह रहा है मोहन को कि सोहन जो है बीमार है। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे पुरुष है, हा? एक पुरुष दूसरे पुरुष को बोल रहा है तीसरे पुरुष के बारे में। ठीक है, तो संस्कृत में जो पुरुष है
संस्कृत में जो पुरुष है, प्रथम पुरुष जो है, संस्कृत में हम जब बोलते हैं प्रथम पुरुष, तो इसका मतलब होता है वह, जिसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, वह, यह, ये सब जो सर्वनाम आएंगे, ठीक है ना, वह, यह, वे, ये, ठीक है, वे, ये सब प्रथम पुरुष में आएंगे, ठीक है, प्रथम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में जिसको बोला जा रहा है, मतलब तुम, आप, ठीक है, आप, तुम लोग, अगर बहुवचन करेंगे तो तुम लोग, ठीक है, तुम दोनों, ये सब जो है वो मध्यम पुरुष में कहलाता है। और उत्तम पुरुष में जो बोल रहा है, जैसे मैं, हम दोनों, यहाँ पे दो लोग आ गए, हम सब, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा कि वचन जो है वो तीन होते हैं, लिंग भी तीन होता है, पुरुष भी, सब कुछ यहाँ पे तीन है ना, तीन लिंग है, तीन वचन है, तीन पुरुष है। तो पुरुष में प्रथम पुरुष कौन है, जिसके बारे में बात हो रहा है। संस्कृत में अलग है, और इंग्लिश में आप देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश में होता है आई वी, मैं, हम लोग, वहां पे फर्स्ट पर्सन हो जाता है। लेकिन संस्कृत में प्रथम पुरुष कहने का मतलब है कि वह, यह, वे, ये, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। मध्यम पुरुष ये दोनों में सेम है, संस्कृत और इंग्लिश, हिंदी सब में सेम है। जिसको बोला जा रहा है, तुम, आप, तुम लोग, ये मध्यम पुरुष कहलाता है। और उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है, ये जो है ये उत्तम पुरुष कहलाता है। आप इसको एक बार नोट करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब नोट कर लिया, मैं इसको इरेज करूं? कोई है जो लिखा नहीं अब तक? तुम लोग लिख लिए? ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, नीचे वाला रहने दीजिए, ठीक है, नीचे वाला रहने दीजिए, पुरुष वाला। वो ऊपर का क्या है, वो आर डैश एम लिखा हुआ है? ये मैंने लिखा था राम और मोहन में उदाहरण के लिए, ऐसा कुछ इसको नोट करने का जरूरत नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल थे क्या? हरे हाँ, कृष्ण। तो मैंने आपको क्लास से पहले 7-8 बजे ऐसा कुछ समय पे आपको एक पीडीएफ भेजा था नोट्स पे, मैं उसको उसी को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार उसको देखिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत छोटे छोटे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एनसीईआरटी का किताब है, क्लास 6 का संस्कृत का, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, दिख रहा है आपको, आप सबको? शब्द परिचय प्रथम पाठ, हाँ। तो अभी देखिए, आप इसमें पढ़ेंगे ना तो आपको ये सब चीजें जो है अच्छे से इन्होंने लिखा है। कल भी हमने ये देखा था, ऐसा, है ना, ऐसा का मतलब क्या है, यह। तो यहाँ पे जब बोल रहा है ऐसा क, यह क्या है, या फिर यह कौन है, ठीक है ना। किम मतलब क्या होता है, कह मतलब यहाँ पे कौन होगा, ऐसा क, यह कौन है। तो ऐसा चषका, ठीक है, यह क्या है, चषका का मतलब देखो, आप यहाँ पे देखोगे चषका मतलब गिलास, तो चषका मतलब यह गिलास है। किम ऐसा बृहता, बृहत, क्या, किम मतलब क्या, क्या यह बड़ा है, बृहत मतलब बड़ा है, न ऐसा लघु, नहीं यह छोटा है। तो ऐसा, ऐसा मतलब यहाँ पे ये हमारा प्रथम पुरुष का बात हो रहा है ना, यह, ठीक है। हम लोग रूप देखेंगे, हम लोग ऐसा, ठीक है, ये पुल्लिंग में, ऐसा स्त्रीलिंग में, और एतत ये नपुंसक लिंग, ठीक है। हम लोग सारा कुछ अभी लिखेंगे, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये जो ये है किताब है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, ठीक है। सह का, वह
कौन है? सह शौचिका, हाँ वह शौचिका, शौचिका मतलब दर्जी है। शौचिका किम करोति, हाँ शौचिका क्या करता है? जी किम सा खेलती। जी प्रभु जी, हमें कोई बुक नहीं जी मिली है, माता जी, मतलब पीडीएफ जो आप बोल रहे हैं वो नहीं है ग्रुप में, पर्सनल में डाला आपको आप। नहीं मिली है? टेलीग्राम में मैंने भेजा था, टेलीग्राम अच्छा, में हमने भेजा टेलीग्राम था। में। टेलीग्राम में ओके। आया है प्रभु जी। जी प्रभु जी टेलीग्राम में हमने भेजा है। टेलीग्राम अगर में मैं नहीं हूँ प्रभु जी, टेलीग्राम ग्रुप में। ओके ओके, टेलीग्राम में आप नहीं है, आपको क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। जो आपका नंबर है ना गैट का जो जी प्रभु नंबर है 9142217354, इस पे आप मैसेज कीजिएगा, या तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाइए, वो आपको लिंक इसी नंबर से आपको मैसेज आएगा, लिंक भी आ जाएगा, आप उस पर ज्वाइन कर जाइएगा। टेलीग्राम में क्योंकि मैं आसानी से भेज पाता हूँ, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, है ना, आप यहाँ पे देखिए तो आपको ये दिखेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? जी स्क्रीन शेयर नहीं हुई? स्क्रीन शेयर हुई है, आप थोड़ा इसको, प्रभु जी अभी दिख रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ हाँ अभी आपको स्क्रीन आ रहा होगा। तो सह का वह कौन है? सह शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सा खेलती, क्या वह खेलता है? न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र को सीता है। अभी इसमें विभक्ति है और लकार है, ठीक है ना, इसमें बाकी और चीजें हैं, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं पुरुष का, लिंग का और वचन का। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स है वो प्रथम पुरुष है, ठीक है, और लिंग क्या है? पुल्लिंग है। हाँ? सह जो है वो पुल्लिंग में आता है, ठीक है, और इसमें जो वचन है वो एक वचन है ना, ये एक आदमी, यहाँ पे एक ही आदमी है। ठीक है, अभी यहाँ नीचे आते हैं। ए तो कौ, हाँ ये दोनों यहाँ पे अब दो द्विवचन आ गया। ए तो कौ, ये दोनों कौन है? ए तो शुनकोस्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। रुचिका माता जी आपका अनम्यूट किया हुआ है, आप इसको म्यूट कर लीजिए। प्रभु जी, मुझे एक डाउट था, लघु का मीनिंग क्या है? क्लास लघु का मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, बृहत मतलब बड़ा। छोटा, हाँ बड़ा मतलब क्या? बृहत मतलब बड़ा, आप यहाँ देखेंगे बेहद। बृहत, हाँ हाँ, बृहत बेहद मतलब बड़ा, लघु मतलब बड़ा, छोटा। छोटा। हाँ ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। हाँ तो ए तो सुनको अस्ता, अब यहाँ चेक करेंगे आप, ए तो भी एक नया वर्ड है आपके लिए, अस्ता भी एक नया वर्ड है, हम लोग आगे बात करेंगे इस पे, पर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इसका हिंदी क्या है। ये दोनों कुत्ते, हाँ दो कुत्ते, सुनको का मतलब ये है कि यहाँ पे दो कुत्ते हैं, हाँ या फिर कुत्ते बोले या फिर दो कुत्ते बोले, एक ही बात हुआ। तो दो कुत्ते हैं। किम ए तो गर्जता, क्या ये दोनों गर्जना करते हैं, गरजते हैं? ना नहीं, ए तो उच्च बुकता, ये दोनों उच्च मतलब जोर से भौंकते हैं, बुकता भौंकते हैं, ठीक है। अब यह है तो को, हाँ हरे ये कृष्णा दोनों, प्रभु जी, वे दोनों ये कौन तो है? जी ये तो का मीनिंग है मतलब ये दोनों क्या? हाँ, ए तो मतलब ये दोनों, और तो मतलब वे दोनों। वेद। जैसे ऐसा मतलब यह और सह मतलब वह, वैसे ही है ना। ए तो मतलब ये दोनों, और तो मतलब वे दोनों। तो को वे दोनों कौन है? तो बलि प्रदो स्ता, वे दोनों बैल हैं, ठीक है ना, वे दोनों बैल हैं। किम तो धावता, क्या वे दौड़ रहे हैं? धावता मतलब दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कर सता, नहीं वे दोनों, क्षेत्रम मतलब यहाँ पे खेत है ना, खेत जो है कर सता जोत रहे हैं, ठीक है, बैल जो है वो बैल से जोत रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बहुवचन में। एते के, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सब, जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ए तो ये भी बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन है ना? देखिए मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें कि एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, लिख नहीं के मतलब ब्लैक ए बोर्ड में तो दिखाऊंगा। हमने, ए तो आपने बोला ए ये तो जो दोनों, है और तो ये दोनों, बोला और वे तो मतलब दोनों, वे दोनों, मतलब हाँ ये हाँ, दोनों मतलब नियर द्विवचन में और है। अविन। हाँ, हाँ नजदीक और दूर होगा तो दीज, ऐसे। दीज और दोज, है ना, दोज, इंग्लिश यस में दीज और दोज बोलते हैं।
यस वैसे ही यहाँ लेकिन द्विवचन भी है, संस्कृत में द्विवचन भी यस आता है। तो यहाँ पे यस ए तो मतलब ये दोनों, और तो मतलब वे दोनों। वेद ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। अभी हम लोग बहुवचन देख रहे हैं, एते के, ये क्या है या फिर ये सब क्या है। ठीक है। एते स्यूता संति, तो ये सब जो है वो बैग है ना। स्यूता का मतलब आप देखेंगे आगे, स्यूता है ना, थैले, बैग्स, अंग्रेजी में इसको बैग्स कहेंगे, थैले, थैले जो है वो हिंदी में आएगा। तो ये सब जो है वो थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं, हरित वर्णा? नहीं। हाँ, ये अब यहाँ देखो आप, ये ना है ना, यहाँ पे सिर्फ ना है, लेकिन आगे में नहीं है, क्योंकि ये जो है आप बोल सकते हो कि नपुंसक लिंग में है, इसलिए ये नहीं यहाँ पे है। नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये नीले रंग के हैं, नील वर्ण के हैं। ठीक है। ते के, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एते है, ये सब क्या है, और ते मतलब वे सब क्या है, या फिर वे कौन है ना, वे कौन है। ते वृद्धा संति, वे बूढ़े हैं, वृद्धा मतलब बूढ़े लोग हैं, बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं? नहीं ते हसंती, नहीं वे जो है हंसते हैं। ठीक है। तो नहीं जो है मुझे लग रहा है शायद ये बहुवचन में आ रहा है, मैं एक बार चेक करूंगा इसको। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 वचन है। एक है एक वचन, ठीक है, जिसमें यह का होता है ऐसा और वह का होता है सह। और जब द्विवचन में आता है तो ए तो मतलब वे, ये दोनों, और तो मतलब वे दोनों। और फिर एते, एते मतलब ये सब, ये, और ते मतलब वे सब, वे लोग। ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 वचन है। इसमें हम लोग आगे अगर देखेंगे तो शब्दार्थ दिए हुए बहुत सारे ऐसे शब्द है जो हमें समझ में ना आए, तो इसलिए शब्दार्थ दिया हुआ है। और बहुत ही अच्छा इसमें अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास में कैसे दिया हुआ है, आप देखेंगे वर्ण संयोजन करने के लिए बताया। कुछ लोग को वर्ण संयोजन में दिक्कत होता है हरे कृष्ण कि प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। अभी जो आप बता रहे थे, मतलब कि जो नपुंसक लिंग में जो आता है, वो जो हाँ निर्जीव वस्तु होती है क्या, मतलब? हाँ, निर्जीव मतलब जो, जिसमें आप बोल सकते हो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों नहीं है, तो वो नपुंसक लिंग कहलाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे फल, फल जो है वो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है ना। जो पुस्तक, तो ये जो कुछ वर्ड है मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से वर्ड जो है। अभी हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और आगे धीरे करके लिंग के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। क्वेश्चन आते जाएंगे है ना, एग्जाम्पल में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। अभी आप देखेंगे ये सारे जो है, छात्रा, गजा, घटा, शिक्षका, मकरा, दीपका, ये सारे पुल्लिंग में है। ठीक है ना। ये सब जो है वो पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कृषका, ये सारे जो है वो पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है। और ये वर्ण संयोजन है, फिर वर्ण विच्छेद है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है जो आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है। ताकि आपका जो बेस है, जो संस्कृत में जो वर्ण है, इन सबको आपको समझने में आसान होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसके लिए अभ्यास दिया हुआ है, तो आप इसको भी करिए। ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया कि पहला एक वचन को कैसे लिखेंगे। जैसे चषका लिखा है वैसे ही बलि वृद्धा होगा। हाँ, और जैसे यहाँ चषकाहा लिखा हुआ है वैसे ही बलि वृद्धाहा होगा। सुनका, सुनको, सुनकाहा। हाँ, जैसे मृगा यहाँ लिखा हुआ है मृगा, तो यहाँ पर मृगा, मृगो, मृगा। ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, उसका जो है संस्कृत का वर्ड लिखना है। तो जैसे ये क्या है, ये है हाथी, तो गजा। हाँ, ये है कौवा, तो काका। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है कि चित्र को देखकर इसके उत्तर करना है। जैसे बालका किम करोति, तो बालका पठति। बहुत ही सिंपल है कि बालक क्या करता है, तो बालक पढ़ता है। अश्व किम कुरुता, यहाँ पे दो घोड़े हैं, तो अश्व किम कुरुता। हाँ, अब ये कुरुता कैसे है, यहाँ पे करोती है, यहाँ पे कुरुता आ गया। तो ये लकार में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है। मैं बस यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आप टेक्स्ट जो है आप इसको बाद में या फिर अभी जितना हो सकता है उतना कीजिए, और बाद में हम लोग इसके बारे में। प्रभु जी ये तीत लिए लगा है क्योंकि तीत है, अंती है ना अपना, और सह तो लट लकार में
तो वो हाँ, आप लट टेबल्स लकार में जो करवा है, दीजिए प्रभु जी, लर्न तो इजी हो जाएगा सबके लिए। हाँ हाँ, तो हम लोग अभी शब्द रूप, धातु रूप, है ना, लकार और ये सब चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है, ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको देख के आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे लिंग है, वचन है, ठीक है, पुरुष है, वो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ध्यातव्यम, ध्यान योग्य बातें, है ना। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हाँ, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये बेसिकली पहले चैप्टर का जो है सारांश है। तो अभी मैं इसको स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। लट लकार मतलब क्या होता है प्रभु जी? हाँ, मैं बताऊंगा मतलब इसको। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग शब्द रूप जो हमने मुझे कल देखा बच्चों का था। डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, आवाज। उनको बोलो थोड़ा आवाज कम करो। यहाँ पे थोड़े बच्चे हैं जो क्लास करते हैं, स्कूल है बगल में, उसी का आवाज आ रहा है, मैं इसको बंद करा रहा हूँ। ठीक है, हमने कल बालक शब्द रूप देखा था। बालक हरे शब्द रूप कृष्णा में, प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। क्या आप पीडीएफ भेज सकते हो क्या? मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, हाँ टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ, मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, जो हमारा गैट का जो नंबर है, तो वो आपको ओके। ब्रॉडकास्ट में भेज देंगे। आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा लिंक जो है वो उसी व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा। तो बालक शब्द रूप हमने देखा था, ओके, और हमने बात किया था धन्यवाद। विभक्ति का। जी धन्यवाद। विभक्ति का हमने बात किया था लास्ट क्लास में, और कुछ लोग को विभक्ति में दिक्कत हो रहा था। तो विभक्ति है क्या? विभक्ति जो है बेसिकली जब हम जैसे अगर बालक के साथ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो बालक के बारे में बताते हैं कि बालक क्या कर रहा है, बालक के लिए हो रहा है, बालक से हो रहा है, हाँ, बालक का हो रहा है, तो फिर हम विभक्ति इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि बालक ने आम खाया, या फिर बालक आम खाता है, तो यहाँ प्रथम विभक्ति है। लेकिन मैं बोलूंगा कि यह बालक को दो, तो यहाँ बालक जो है उसके साथ को आ गया, बालक को, हाँ, तो द्वितीय विभक्ति हो गया। बालक से यह काम करवाओ, है ना, बालक से, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो गया। अब मैं बोलूं कि यह बालक के लिए लेके आए हैं, तो बालक के लिए चतुर्थी विभक्ति हो गया। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं बालक से तुम किताब लेकर आओ, तो बालक से पंचमी हो गया वहां से। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारी विभक्ति हमने कल देखा था। पहला विभक्ति जो है प्रथमा, जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसका मतलब रहता है कर्ता ने, जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसके उसके लिए इस्तेमाल होता है। कर्ता ने, जैसे बालक ने, राम ने, ठीक है, तो वहां पे प्रथम विभक्ति लगता है। इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आता है। फिर है द्वितीया में कर्म को, कल मैंने इसे लिखा है ये, लेकिन आप हो सकता है कुछ लोग नहीं सुन पाए हैं। तृतीया में जो है करण, मतलब एक तरह से उपकरण, है ना, इंस्ट्रूमेंट, करण से। संप्रदान के लिए, इसको आपको संप्रदान ऐसे याद हो मतलब प्रभु जाएगा। जी, संप्रदान मतलब संप्रदान का मतलब, प्रदान मतलब होता है देना, है ना। संप्रदान मतलब उसको उसके लिए देना है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि यह चौक जो है वो राम को देना है, तो राम के लिए देना है बेसिकली, है ना। तो वहां पे चतुर्थी लग जाएगा, यह जो है राम के लिए आया है, तो चतुर्थी वहां लग जाएगा संप्रदान के लिए। ठीक है, आप कुछ कुछ वर्ड अगर आपको समझ में ना आए तो भी चलेगा, लेकिन आप समझो कि ये जब ये वर्ड आएगा ना, तो वहां पे चतुर्थी लगेगा। ठीक है, पंचमी, अपादान, अपादान से, ये इसका जो बेसिकली सेपरेशन, हाँ, सेपरेशन, जब कोई चीज अलग हो रहा हो, है ना, तो उसमें
पंचमी लगेगा। ठीक है, षष्ठी जो है ये संबंध है, संबंध का, के, की, इस तरह के जो शब्द आते हैं जिसमें राम का भाई, रावण का भाई, मोहन की बहन, तो वहां पे सप्तमी षष्ठी लगता है। ठीक है, अधिकरण जिसमें, जिसमें मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा हो या फिर जिसमें काम हो रहा, अधिकरण में, पे, पर। ठीक है, और अष्टमी जो है वो संबोधन के लिए आता है। किसी को अगर हम बुलाते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हम संबोधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हे। बहुत लोगों ने इसको स्कूल में याद किया होगा, है ना। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का, के की, अधिकरण में, पे पर, संबोधन, हे हो, रे, अजी आदि। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर कोई काम हो रहा है तो जो करने वाला है वो कर्ता है ना, कर्ता ने। ठीक है, जिसके ऊपर काम हो, जिसके ऊपर, जिस पे काम हो रहा है, मतलब जैसे मोहन आम खाता है तो आम जो है वो खाया जा रहा है, तो आम जो है वहां पे कर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर जिससे काम जो है संपादित हो रहा है, मतलब काम उससे हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है ना, वो उपकरण इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं चाकू से आम काटता हूं, तो चाकू से, यहाँ पे से आ रहा है, चाकू से, तो यहाँ पे लगेगा तृतीया विभक्ति। फिर कह रहा है संप्रदान के प्रभु जी लिए। इसमें ठीक है, जैसे ये रहता ना, राम ने रावण को तीर से सीता के लिए, ऐसे करके भी कर सकते हैं। हाँ, वही, राम ने रावण को तीर से सीता के लिए मारा, जो भी है। इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उदाहरण सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें राम ने प्रथमा लगेगा, वहां पे रावण को द्वितीय लग जाएगा। ठीक है, तीर से तृतीय लग जाएगा, और सीता के लिए चतुर्थी लग जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से ये कर सकते हैं। फिर अपादान से जो है, मान लीजिए ऐसा जहां पे जुदाई हो रहा है और सेपरेशन हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वह गांव से जा रहा है। ठीक है, तुम दिल्ली से वापस आ रहे हो, तो वहां पे सेपरेशन हो रहा है, इसलिए जो है वहां पे पंचमी लग रहा है, लगेगा। उसके बाद है षष्ठी में संबंध, जहां पे संबंध बताया जाएगा, रावण का, राम का, सीता की, मोहन का। ठीक है, तुम दोनों के, तो वहां पे का, के, की साथ में लगा हुआ है। करण में भी से है और संप्रदान में भी से, अपदान में भी इन से है। दोनों में जो से है, उन दोनों का मीनिंग अंतर है। वर्ड एक है, यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ पे जो से है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट काम हो रहा है। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो से है, उसका मतलब ये है कि हम वहां पे सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वो जो है वहां से जा रहा है, वहां से। ठीक है, वहां से। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से वहां पे एक सेपरेशन हो रहा है, पेड़ और पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए वहां पे पंचमी लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ, तो किताब से एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ पे किताब और मेरा ये नहीं हो रहा, सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे तृतीय लगेगा, और जहाँ पे सेपरेशन होगा वहां पे पंचमी लगेगा। बस इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब धन्यवाद। अभी उदाहरण देखेंगे तो हम लोग आगे इसमें और अच्छे समझेंगे। सप्तमी क्या कह रहा है? सप्तमी कह रहा है कि अधिकरण में, पेपर, मतलब जिस चीज के जिस स्थान पर काम हो रहा है। मान लीजिए मैं बोलूं कि क्रिकेट मैच दिल्ली में खेला जा रहा है, तो दिल्ली में जो है वो एक स्थान है ना, उस स्थान पे वो काम हो रहा है, इसलिए जो है वो वहां पे सप्तमी का जो इस्तेमाल करेंगे। और अष्टमी जो है संबोधन के लिए है, जहाँ पे किसी को अगर बुला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हम उसको संबोधित कर रहे हैं, हे राम इधर आओ, तो हे राम जो है अष्टमी में हम देखेंगे वहां पे वो आएगा। ठीक है,
अभी हमने बालक शब्द रूप जो है कल लिखवाया था, मैं इसको फिर से लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूँ, आप लोग लिख लिए हैं अगर तो मैं इरेज करूंगा, वरना अगर किसी लिखना है तो लिख लीजिए। प्रभु जी, अभी जो एक हम्म माता जी ने उदाहरण बताया कि राम ने रावण को बाण से मारा सीता के लिए, तो वो हम्म। चतुर्थ वचन तक ही आता है, हाँ चतुर्थी तक आता है। जी जी उसके जी, आगे उसके आगे मैंने बोला ना, जैसे मान लीजिए वृक्ष वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, पंचमी हो गया। हाँ, राम का भाई लक्ष्मण है तो राम का भाई, सप्तमी षष्ठी हो गया। दिल्ली में मैच हो रहा है, हाँ, तो ये अष्टमी सप्तमी हो जाएगा। और हे राम तुम यहाँ आओ, तो हे राम जो है संबोधन है, तो ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। जब हम इसको संस्कृत में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको अच्छे समझ में आया कि संस्कृत में इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको अगर लिख लिए तो मैं इरेज प्रभु जी, करूंगा। वो जी, पंचमी के लिए ये भी आ सकता है ना, राम से सीता दूर हो गई। यस यस यस, आ सकता है, क्योंकि वहां पे सेपरेशन हो रहा है, वहां इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है क्या, फिर से सुनने के हाँ, लिए? यूट्यूब पे अभी जाएगा, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो कुछ दिनों में ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे अपलोड होगा। कौन सा चैनल है प्रभु जी? चैनल का नाम है भक्ति वेदांत विद्या भवन। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हमारे ग्रुप का नाम है भक्ति वेदांत विद्या भवन। ओके प्रभु जी। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ राम ने, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, राम ने रावण को बाण से या फिर तीर से, जो भी बोले, सीता के लिए, ठीक है, माता जी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया, सीता के लिए मारा या फिर मारता है, तो मारता है, नहीं देता है, ये लट लगा में है क्योंकि मारता है। तो राम ने, अगर हमें राम का शब्द रूप हम लोग देखेंगे, बालक शब्द रूप में ही होगा, तो राम ने जो है वो प्रथम व्यक्ति आएगा, रामा। ठीक है, जिस तरह से राम का रूप चलेगा, क्योंकि देखिए ये भी एक पुल्लिंग है, राम है एक पुल्लिंग है और ये एक वचन में है। ठीक है, एक वचन में है, तो रावण भी जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, और लास्ट में अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, पुल्लिंग है और आकार अंत है, इसलिए इसका रूप और इसका रूप एक ही चलेगा। तो रामा, रावण को जाएगा द्वितीय व्यक्ति, रामा रामो रामा रामम, तो रावणम। जैसे राम का रूप चलेगा वैसे रावण का रूप चलेगा, रावणम। ठीक है, रामा रावणम, रावण को बाण से, ठीक है, बाण से, तो बाण से का बानी तीर भी होता है, तीर भी आप लिख सकते हैं, तो इसका भी रूप जो है वैसे ही चलेगा, क्योंकि ये भी जो है आपका आकार अंत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तीरेन, अब रामेन जैसा होता है वैसे तीरेन आएगा, तीरेन। तीरेन, सीता के लिए, तो सीता जो है वो एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, सीता जो है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का जो रूप है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि सीता का जो रूप है वो क्या होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में सीता, तो जैसे रमा जो है, सीता जो है, लता जो है, इन सब का रूप चलेगा सीता के रूप के साथ। ये जो आप किताब आप देख रहे हैं, संस्कृत सहचर, मैंने पहले दिन भी बताया था, इस किताब को आप ले लीजिए, क्योंकि इस किताब में आपको सारे रूप मिल जाएंगे, लकार मिल जाएगा। ठीक है, तो आकारण स्त्रीलिंग जो है उसमें आपको दिखेगा कि जो चतुर्थी है वो लताए है, तो सीताए, सीताए मतलब सीता के लिए। अभी आपको ये समझना है केवल, ठीक है, आप कैसे मैं कर रहा हूँ वो आपको नहीं दिखना है। सीताए, इसका सीता के लिए जो है सीताई इस्तेमाल होगा। और मारता है, क्योंकि मारता है यहाँ पे लट लगार है, और लट लगार में जो है प्रथम राम जो है वो प्रथम पुरुष है। ठीक है, और एक वचन है, इसलिए मारता है क्या हो जाएगा, हन्यति। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। राम ने के लिए सिर्फ रामा इस्तेमाल हुआ है,
रावण को के लिए जो उसका अनुवाद है वो रावणम हो जा रहा है। बाण से तो तीरेन, और सीता के लिए सीताए मारता है हन्यति। ठीक है, तो ये तीनों, सॉरी चारों, ये चारों जो है वो विभक्ति के द्वारा ही हम समझ पा रहे हैं कि इसको क्या लिखना है। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। बालक शब्द रूप जो है, या फिर जो अभी आगे शब्द रूप में लिखाऊंगा, उसको याद करना है। याद कैसे करना है? बेसिकली उसको पढ़ना है बार बार। जैसे बालक बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालकात् बालकयो बालकान्, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालक। ये याद करना है। बहुत थोड़ा समय लगेगा इस पे, लेकिन अगर याद हो जाएगा तो हम जो है, जैसे राम ने, या फिर राम से, या फिर राम के लिए, राम का, इन सब का रूप हम यहाँ पे लिख पाएंगे। रामस्य, रामात, ठीक है, अलग अलग जो उसके हिंदी में आएंगे शब्द, उसको मैं लिख पाऊंगा फिर। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हम लोग, जी हरे कृष्णा। जो अभी मतलब कि जो आपने मतलब सेंटेंस लिया वो लिखा हुआ है, अभी इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी मतलब एक के बाद एक आया है ना। मतलब अभी जो मतलब कि अगर क्रिया देखे तो मतलब कि ये थी प्रथमा, पहले, हाँ, तो अभी मैंने क्या बोला बोल था राम से मतलब सीता दूर हो गई, तो ये मतलब क्रिया पहले हो गई ऐसा। अगर तो मैं पंचमी लिखूं पहले कि भी आ राम सकता है। से, हाँ राम से, तो राम से जो है वो पंचमी विभक्ति आ जाएगा। तो राम का जो शब्द रूप चलेगा पंचमी में, वो क्या है? बालक के हिसाब चलेगा, तो रामात, रामात, मतलब राम से के लिए जो शब्द है वो है रामात होगा संस्कृत में। ठीक है, इसी तरीके से, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये जो अभी सेंटेंस लिखा हुआ है ना आपने, सीरियल वाइज लिखा हुआ है ना, प्रथमा द्वितीय में, तो हाँ, ये पंचमी प्रथमा मतलब विभक्ति है, द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थी है। अगर क्रिया वाइज देखा पंचमा जाए में तो मतलब उसके पहले आ सकता है क्या? मतलब पंचमी भी प्रथमा से पहले आ सकता है, सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें प्रथमा पहले आ गया है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस में मतलब पहला पहले ही में आएगा। मैं बोलूँ कि जैसे राम से सीता दूर हुई, राम से सीता दूर हुई, ऐसा कोई अगर शब्द ये वाक्य आ जाए, दूर हो गई, तो ये राम से जो है पंचमी व्यक्ति है वो पहले आ गया। ठीक है, सीता जो है प्रथम व्यक्ति है वो पहले बाद में आया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला प्रथमा ही आएगा, बाद में द्वितीय आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो सेंटेंस है उसके हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब सेंटेंस के कॉम्बिनेशन मतलब कैसे ही बन सकते हैं? मतलब अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए शब्द हैं, तो शब्दों को जोड़ेंगे, जो अर्थ आ रहा है, सही अर्थ आ रहा है, तो सेंटेंस बन जाएगा। मान लीजिए मैं बोलूंगा, अब हिंदी में कैसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं ना कि जैसे कुछ भी सेंटेंस बनाते हैं जो आपको अर्थपूर्ण हो रहा है। वह बालक है, मैं लड़का हूँ, मैं जाता हूँ, मैं मैं मान लीजिए मैं दिल्ली जाता हूँ, तो एक सेंटेंस है। अब मैं जो है उसका शब्द क्या है संस्कृत में, हमें वो पता करना है। दिल्ली का संस्कृत क्या है वो पता करना है। जाता हूँ का संस्कृत क्या है वो पता करना है। उसको बस लगा देना है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कि संस्कृत में अगर आप आगे पीछे लगाते हैं शब्दों को, है ना, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे राम पहले लिख के हम बाद में लिख दें तो भी चलेगा, है ना, वो गलत नहीं है। संस्कृत मतलब में जो उसका है ऑर्डर जो है, मीनिंग चेंज होता है। हाँ मीनिंग वही रहेगा, ऑर्डर बस चेंज करेंगे अगर, तो भी मीनिंग वही रहेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं आम खाता हूँ, ठीक है, ये तो हिंदी में है, मैं आम खाता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि आम मैं खाता हूँ या खाता हूँ मैं आम, ऐसा मैंने हिंदी में नहीं लिख सकता। लेकिन अगर संस्कृत में मैं लिखूं कि इसका पहले संस्कृत करते हैं, मैं का मतलब हो गया यहाँ पे संस्कृत में अहम, ठीक है, अहम, आम का हो गया आम्रम, आम्रम, और खाता हूँ का हो जाएगा खादामी। ठीक है, अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्यों खदामी क्यों आया, मैं सब बताऊंगा अभी। तो मैं आम खाता हूँ संस्कृत में हो गया अहम आम्रम खादामी। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि आम्रम अहम खादामी, ठीक है,
हम यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, और खादामी बाद। तो क्या ये गलत है? नहीं, संस्कृत में ये सही है। ठीक है, ये यूनिकनेस है संस्कृत में जो बाकी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। ये जो सेंटेंस है वो परफेक्टली, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, प्रभु जी अगर खादामी आपने को मैं पहले खादामी प्रभु जी आपने खादामी का मी इसलिए लिखा ना कि तीतंती सीतता मी व म, मी उत्तम पुरुष हाँ, के लिए। आमी आमी आव आमा, आमी जो है वो उत्तम पुरुष में आ रहा है, और मैं जो है वो भी उत्तम पुरुष में है। तो जो पुरुष कर्ता में है वही पुरुष जो है आपका क्रिया में भी आएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे लकार में, हम जब लकार देखेंगे और उसमें पुरुष बताऊंगा मैं, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ऑर्डर आगे पीछे कर दे तो उसमें कोई अंतर अर्थ में नहीं आने वाला है संस्कृत में। ठीक है, हिंदी में ये चीज नहीं होता है। ठीक है, हाँ, हरे देखिए, अभी मैं आपको जो मैंने आज जो पीडीएफ भेजा है, वैसे वैसे और भी पीडीएफ है, मैं आपको धीरे धीरे भेजूंगा। बेसिकली चैप्टर्स है एनसीईआरटी की किताबों के, तो आप उसको करते जाइए। ठीक है, आपको जो डाउट लगेगा वो हम लोग करेंगे। आज तो समय हो गया है, लेकिन कल हम लोग जो है पहले जो सर्वनाम है हमारे, जैसे कि है ना, मैं, तुम, ठीक है, और वह, ठीक है, उसके बाद ये सर्वनाम है ना प्रभु जी, सर्वनाम है। हाँ, सर्वनाम है। हाँ, क्या, ठीक है, सर्व, सर्व मतलब सभी, हिंदी में सभी। ठीक है, यह, ठीक है, जैसे मैं का क्या होता है, अहम, तो इसका भी रूप चलता है ना, जैसे कि मैं, हम दोनों, हम सब। हाँ, हम दो अगर दूसरा में आएगा, द्वितीय व्यक्ति में आएगा तो हो जाएगा मेरे को, मुझको, है मुझको, हम दोनों को, हम सबको। तो इसके लिए हम लोग रूप पढ़ेंगे इसका, अहम, आवाम, वयम, ऐसा करके पूरा रूप है। ठीक है, तुम, संस्कृत में तुम होता है और आप भी होता है। आप हिंदी में, इंग्लिश में आप लिखते हैं तो यू, मतलब तुम और आप दोनों होता है, लेकिन संस्कृत में आप हो जाता है भवान। ठीक है, वह, तो यहाँ पे वह जो है वो सह है। सह मतलब वह, क्या, किम, ठीक है, सभी, सर्व, ठीक है, यह का हो जाएगा अयम, या फिर इदम। अयम पुल्लिंग हो जाएगा, और इदम। इन सब में देखिए, इन सब में आपके लिंग भी चेंज होगा। जैसे मैं अगर पुल्लिंग है तो उसका रूप चलेगा, तुम में अगर पुल्लिंग है तो उसका रूप चलेगा। से अगर मैं बोलूं कि अयम है तो ये नपुंसक लिंग है, इसका पुल्लिंग है इदम, सॉरी ये पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है इदम। ठीक है, और इसका जो स्त्रीलिंग है, ठीक है, हाँ, इसका जो स्त्रीलिंग है वो है इयम। ठीक है, इयम। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, इसमें एक और है यह, ये जो यहाँ के नीचे आपके बाद बवान है क्या प्रभु जी? हाँ, आपका जो संस्कृत है वो है भवान। ठीक है, भवान, इसका भी रूप हम लोग देखेंगे। और भी होता है इसमें, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे हो गया त्वम हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं का हो गया, अहम हो गया, भवान हो गया, सर्व हो गया, स हो गया। ठीक है, शाह में भी जैसे आप देखेंगे, ये जो सा है ये पुल्लिंग है, और ये जो सा है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये, और इसका जो नपुंसक लिंग है वो है तत्, मतलब इसका मतलब भी वह है, इसका मतलब भी वह है, और इसका मतलब भी वह है, लेकिन ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। ठीक है, उसके बाद जैसे प्रभु जी, किम, हाँ, उसमें हो नहीं है क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, भगवान में, भगवान में, हाँ, आपका संस्कृत जो है वो भगवान है। भगवान है क्या?
हाँ भवन। जी ये आप टेबल्स भेज दीजिए ना, जिससे सब लर्न कर लेंगे होमवर्क में। यस यस, बेसिकली ये जो किताब है ना, इस किताब में आपको सारे टेबल मिल जाएंगे। मैं आपको फोटो लेके भेज दूंगा, ठीक है? तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा ब्लैक बोर्ड जी से, आप है ना आप होमवर्क भी डायरेक्ट। दीजिए, जिससे कि सब लर्न करके आएंगे ना तो याद रहेगा फिर इजीली। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको जो पीडीएफ, मैं आपको जो फोटो भेजूंगा ना, जैसे अगर मैं इन दोनों का भेजूंगा, तो इन दोनों का आपको लिख के और आपको याद करना है, लिखना है जी जिस तरह से किताब में पिक्चर में लिखा हुआ रहेगा, उस तरह से लिखना है और उसको याद करना है, ठीक है? और जब याद करेंगे तो फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। बालक वाला भी और दे बालक दीजिए वाला लर्न भी, करने को। हाँ बालक वाला भी दे दूंगा, और आपको ये दोनों का दे दूंगा मैं, अहम का और त्वम का, ठीक है? तो हम लोग फिर इसको देख के फिर हम लोग आगे जो है इसके बारे में और अच्छे से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम्पल इसको बनाएंगे, ठीक है? इस पे अभी आपको कोई डाउट हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, किसी जो कुछ प्रश्न होंगे, तो हम लोग प्रश्न जो है वो धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होता जाएगा। अब जैसे से इसको आप याद करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो जो प्रश्न है वो अपने आप जो है उसका आंसर मिलता जाएगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा प्रश्न है जो अभी आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लास हमारा क्योंकि अब प्रभु जी, हो गया है। ये जो वह का जी। सहा जो सात लिखा है ना आपने, हाँ जो लिंग हाँ, बताया वो बता सकते हैं ये प्लीज? पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है, ठीक है? और हरे इसको कृष्णा भी मैं प्रभु ठीक कर देता हूँ जी। ना प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी ये जो बताए ना एग्जाम्पल, राम ने रावण को, तो उसको हाँ संस्कृत में आप ट्रांसलेट किए तो वो समझ में नहीं आया। हम वो अभी आपको मैंने बस बताया है कि वो कैसे होता है। अभी जब हम लोग ये विभक्ति सब याद करेंगे ना, देखेंगे ना, बालक देखेंगे और सीता देखेंगे, ठीक है ना? तो हम उसको अच्छे से हम लोग जो है और अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहले आप क्या कीजिए, मैं जो अभी आपको विभक्ति भेजूंगा, बालक का भेजूंगा, ठीक है? बालक भेजूंगा और अहम का भेजूंगा, त्वम का भेजूंगा। इसको आप लिखिए, नोट्स कीजिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। फिर हम प्रभु जी, इन तीनों पे यहाँ एग्जाम्पल बनाएंगे। यहाँ लिखा है ना, यहाँ में का, यहाँ लिखा है ना, यहाँ में क्या, यहाँ तम, अहम है, यहाँ में अहम, ना। हाँ ह और ऊपर में बिंदु है, अनुस्वार है, अहम। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं माँ में जो है नहीं नहीं, नीचे यह जो हलंत है है। आपके ऊपर यह अयम, सभी के नीचे अयम, अयम। ये बोल रहे हैं। हाँ अयम, अयम, इदम, इयम, ठीक है? हाँ लिंग, लिंग है का इसका? हाँ, इसका अगर मैं लिंग बताऊं आपको तो अयम जो है वो पुलिंग है, अयम जो है ये पुलिंग है, ठीक है? और इदम जो है ये आपका नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है। और इयम जो है वो स्त्रीलिंग है। मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ। इयम आपका स्त्रीलिंग है और इदम, इदम नपुंसक लिंग है। इसका तीनों का मतलब यही होगा, यह, लेकिन बस लिंग अलग अलग है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है, ठीक है? तो इनके रूप भी अलग अलग चलते हैं, लिंग के अनुसार रूप भी जो है इसका बदलता है, ठीक है? हम लोग जो है यहाँ भी बदल गए क्या प्रभु जी? जो फर्स्ट सेंट में हम बालका ऐसा? नहीं, यहाँ पे अहम है, ये बालक तो मैंने ऐसे अलग से लिखा है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। अहम को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना? ये जो आपका अनुस्वार है उसको माँ के रूप में, माँ हलन के रूप में लिख सकते हैं। तो अहम का जो है वो रूप चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं जो ये शब्द है, हाँ, लड़के जो लिंग है उस पर निर्भर नहीं करता है ना? मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, मैं ही रहता है, ठीक है? इसलिए जो है मैं, तुम, ठीक है, इसका जो रूप है वो नहीं दिया, ठीक है? स जो है और पुल्लिंग है ना, और हाँ सा स्त्रीलिंग। हाँ, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है और ये पुल्लिंग है। धन्यवाद प्रभु। हाँ, कृष्णा प्रभु जी, वैसे दंडवत प्रणाम। इस दंडवत प्रणाम। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, मैं और तुम और बालक, ये तीन जो है शब्द रूप जो है आप लोग को मैं भेजूंगा, उसको नोट्स करके याद करते हैं,
ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो लेक्चर्स मिस हुए हैं वो वीडियोस रिकॉर्डिंग वीडियोस किए हैं। हाँ, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, भक्ति वेदांत विद्या भवन, ये चैनल का नाम है, भक्ति वेदांत। भक्ति प्रभु जी वेदांत सुबह विद्या 6 बजे जो क्लास हुई इस उपनिषद की, उसकी लिंक नहीं आई प्रभु जी मुझे ग्रुप में। सुबह 6 बजे क्लास आज शायद मुझे लगता है नहीं हुआ है, ठीक है, ओके इस कारण से शायद लिंक नहीं आया होगा आपको। जी। किसी का भी लिंक नहीं ठीक है। आया प्रभु जी, आप ये संस्कृत का भी लिंक नहीं आया किसी का अच्छा भी। अच्छा अच्छा, आज लगता है लिंक नहीं भेज पा रहे हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ऐसे आपको लिंक वो जो है, अभी आपको जो होमवर्क। पहला लिंक, हाँ जो पहला लिंक जो आया है ना, उसी लिंक को अगर आप सेव करके रखेंगे तो सेम लिंक में सारे क्लासेस हो रहे हैं। जैसे संस्कृत क्लास जो है वो एक ही लिंक पे हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा लिंक, है ना। हर दिन जो है वो एक ही लिंक पे काम कर ओ, रहा है। तो सभी वो टॉपिक अभी सभी जो है होमवर्क। एक ही लिंक पर वर्क है क्या सभी। बताए प्रभु जी? जी, होमवर्क मैं आपको भेजूंगा अभी। मैं और तुम और बालक, ये 3 शब्द रूप में भेजूंगा आपको। इन तीनों को आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, जैसे किताब में जैसा रहेगा, और इसको याद करना है। याद करने का प्रयास करना है। मान लीजिए अगर आप याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करके आप इसको याद करेंगे। ठीक है, यही होमवर्क रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत और आप प्रणाम। ये कर सकते हैं कि जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था फोटो का चैप्टर का, उसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो आप कर सकते हो आसानी से। जो आपको डाउट लगेगा फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बुक का नाम बताइए ना प्लीज। जो ये ग्रामर का बुक है, ये संस्कृत सहचर्य, ठीक है, जिसमें आपको सारे शब्द रूप धातु रूप सारा कुछ मिल जाएगा। और एक एनसीईआरटी का जो किताब होता है संस्कृत का, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छे से जो है आपको वचन लिंग इसके बहुत सारे अच्छे अभ्यास दिए हुए हैं, तो उसको करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ये 2 किताब आप रखेंगे, इसमें आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हाँ ठीक। हरे कृष्णा। जी, एनसीईआरटी का बुक कौन सी क्लास का है? एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला क्लास, मतलब संस्कृत में बेसिकली क्लास 5 तक क्लास बुक नहीं है, 6 से क्लास शुरू होता है संस्कृत में। तो 6, 7, 8, 9, 10 ये आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपका लेवल जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे किताब आप आगे बढ़ा सकते हैं। अभी पहले आप 6 होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद आदि की जय जय। कृष्णा। धन्यवाद।